मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की खबरें आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पर। अक्सर इस तरीके की खबरें आती हैं कि कहीं किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देखकर उसकी पहचान के आधार पर उसको टारगेट कर दिया गया, या उस पर गौ हत्या का आरोप लगाकर उसकी गाड़ी को रोक लिया, उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, सड़क पर ला के मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब कुछ बहुत आम बात है। आजकल इस तरीके की खबरें हर दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। अगर आप दिन की 10 खबरें निकालेंगे तो 7 मुसलमानों को टारगेट करने वाली खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत आम बात है। इसीलिए शायद अब लोगों को फर्क पड़ना भी खत्म हो चुका है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। आज सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि छोटे छोटे 2 बच्चे वो बेचारे कूड़ा लेकर के जा रहे थे और गाजियाबाद की मेयर ने उनके कपड़े देख करके, क्योंकि वो मदरसे के बच्चे थे, उन्हें रोका और उन पर गौ तस्करी के आरोप लगा दिए छोटे छोटे बच्चों पर, और उन पर कार्रवाई करने की बात कहने लगी। उनको हिरासत में ले लिया गया। इस तरीके की घटनाएं दोस्तों हर दिन सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों परिस्थितियां हर बार एक जैसी हो ऐसा भी तो नहीं हो सकता। परिस्थितियां कई बार एकदम उलट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। इस बार परिस्थिति बजरंग दल के हक में नहीं थी। बजरंग दल, गौ रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद अक्सर मुसलमानों को टारगेट करता है, लेकिन हर बार मुसलमान ही टारगेट पर हो ऐसा नहीं होता। दोस्तों हत्या किसी भी तरीके से जायज नहीं है, चाहे मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो। मौत तो एक इंसान की हो रही है ना। इसीलिए आज की ये खबर बहुत ज़रूरी है, इस देश की सरकार के लिए भी, उन तमाम संगठनों के लिए भी, और इस देश के मुसलमानों के लिए भी जो अक्सर गौ तस्करी के नाम पर टारगेट पर आ जाते हैं, जिनको निशाना बना दिया जाता है या निशाने बनाने वाले खुद निशाने पर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा मामला क्या है सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मंचों पर गौरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, उसकी हकीकत क्या है, कितनी बड़ी गौरक्षक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आपने आज सुबह राजस्थान की जो खबर निकल करके सामने आई थी उससे अंदाजा लगा लिया होगा। ये खबर आपने जरूर देखी होगी कि राजस्थान में 500 से ज्यादा मरी हुई गायों के शव कूड़े के पास, कूड़े के ढेर पर पड़े हुए मिले। दोस्तों सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी गौरक्षक है तो आखिर ये जो तमाम गौ माताएं हैं वो इस हालत में क्यों पड़ी हुई थी? क्यों इनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली जिनके वादे किए गए थे? राजस्थान सरकार जो गौवंशों के लिए अलग से अस्पताल खोलने की बात कर रहा था, क्यों इन गायों को कोई सुविधा नहीं मिली? क्यों वो इस परिस्थिति में पड़ी हुई हैं? दोस्तों इस तरीके के सवाल उठ ही रहे थे, सरकार से सवाल पूछा ही जा रहा था कि इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर निकल करके सामने आई। ये खबर महाराष्ट्र की खबर है। यहाँ पर दोस्तों बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी है गौ तस्करों ने। जी हाँ, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है उस पर गौर करिए। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो पूरी घटना है ये रविवार की रात हुई है। रविवार को देर रात बिजोरा टोला नाके पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। तभी उन्हें एक संदिग्ध पिकअप वैन तेज रफ्तार में जाती हुई दिखाई दी। उन्हें शक हुआ कि इस गाड़ी के अंदर 8 से 10 गौवंश मौजूद हैं, जिसके बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने बाइक से उस पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पिकअप वाहन ने कार्यकर्ताओं की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बजरंग दल कार्यकर्ता साइड में जाकर के गिर गए और घायल हो गए। अच्छा, ये पूरी घटना जिस वक्त हो रही थी उसी दौरान पीछे से बजरंग दल का कार्यकर्ता गजानन सुरोशे अपनी गाड़ी से जा रहा था। उन्होंने जब अपने इस रूट पर अपने कार्यकर्ताओं को इस हालत में पड़ा हुआ देखा तो वो पूरे हालात को समझ गए। उन्होंने देखा कि पिकअप भाग रही है और उनके कार्यकर्ता साइड में पड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों तस्कर हाईवे छोड़कर एक गांव की तरफ मुड़ गए, जहां गजानन भी उनके पीछे पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही तस्करों ने गजानन सुरोशे की कार को घेरा और उन पर पथराव शुरू कर दिए और लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया, जिसमें घायल गजानन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तस्कर गाड़ी में मौजूद मवेशियों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही साथ कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना सही है? दोस्तों मौत किसी भी तरीके से जायज नहीं है।
कानून कानून है, और जब इस तरीके से कोई हत्या होती है तो सवाल इस देश के कानून पर उठता है, इस देश की सरकार पर उठता है, इस देश की कानून व्यवस्था पर उठता है। दोस्तों, अक्सर मुसलमानों की इसी तरीके से लिंचिंग होती है, इसी तरीके से उनकी भी हत्या कर दी जाती है और सिर्फ शक के आधार पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। उनका परिवार रोता बिलखता रहता है, न्याय की मांग करता रहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। और आज ठीक उसी तरीके से बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के साथ भी हुआ है। सवाल यह है कि क्या बजरंग दल के इस कार्यकर्ता को इंसाफ मिलेगा? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता इससे इतना तो सीख लेंगे कि आगे अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो प्रशासन की मदद ली जाए, पुलिस की मदद ली जाए, कानून की मदद ली जाए। इस तरीके से किसी को भी किसी भी तरीके से टारगेट करना या हत्या कर देना जायज़ नहीं है। दोस्तों, इस वक्त गजानन के लिए पूरे सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग उठ रही है। हर कोई चाहता है कि गजानन को इंसाफ मिले और उसके साथ ही वो तमाम मुसलमान जो ऐसी परिस्थितियों से जूझते हैं उन्हें भी इंसाफ मिले। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।